वाई कैरियर काउंसलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली आजकल की जनरेशन के लिए। मैं हमारी जनरेशन की भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एग्जिस्ट करता था, अब एग्जिस्ट करता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अभी भी फैसिलिटीज अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, सब्जेक्ट के लिए क्या पोटेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं और इस बच्चे के पास कितने पोटेंशियल हैं। और यह पाकिस्तान में अभी तक मतलब इतना एडवांस तो नहीं गया सिस्टम, लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि जो हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे ना, वो आपको एक कैरियर पाथ दिखा देंगे। यार रिस्क तो लेना पड़ता है ना लाइफ में, अगर आपने खुश रहना है तो कुछ ना कुछ चीज़ों को पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको। हम लोग ये करते हैं कि अगर हमें उस फील्ड में मज़ा नहीं भी आ रहा होता ना, बड़े अपने आप को कंसंट्रेटेड रखते हैं कि नहीं यार कोशिश कर लेते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखते हैं 4 साल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर एमआर स्पेशल विद AK। और आज हम जो बात करने लगे हैं, वाई कैरियर काउंसलिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली आजकल की जनरेशन के लिए। मैं हमारी जनरेशन की भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एग्जिस्ट करता था, अब एग्जिस्ट करता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर, बट अभी भी फैसिलिटीज अभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, थोड़े बहुत लोगों को थोड़ी सी वैल्यू पता लगने लगी है, लेकिन बहुत ये है ना, ये एक इतना पिद्दा सा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और इतने पिद्दे से लोग आ रहे हैं। कैरियर काउंसलिंग सेशन में आपको बताता हूँ होता है क्या। बेसिकली कैरियर काउंसलिंग में ना लोग क्या करते हैं, वो आपसे पूछते हैं जी, आपके इंटरेस्ट पूछते हैं, वो आपका सब्जेक्ट देखते हैं, फिर देखते हैं कि आपके इंटरेस्ट, उसे एवेल्यूएट करते हैं, बाद में देखते हैं कि अच्छा ये बच्चा ना, इसका पोटेंशियल इस फील्ड में लग रहा है। इस सब्जेक्ट के लिए क्या पोटेंशियल्स रिक्वायर्ड हैं और इस बच्चे के पास कितने पोटेंशियल्स हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। लेट्स से अगर आप कहते हैं कि आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अब वो चेक करेंगे कि यार एस्ट्रोनॉट के लिए क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए होते हैं। वो पर्सनालिटी ट्रेट्स उनके पास आते कैसे हैं कि जितने भी सक्सेसफुल 10 एस्ट्रोनॉट्स होंगे ना, उनका डाटा उनके पास होता है कि उनके पास क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स है, वो उनके पास लिखे होते हैं। फिर वो चेक करते हैं कि आपके पास कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और कितना % आपका प्रोफाइल उनके साथ मैच कर रहा है। फिर वो आपको बता देते हैं कि जी ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनका पूरा सिस्टम बेस्ड होता है। वो इसकी बेसिस पे आपको बता रहे होते हैं कि आप कितना परफेक्ट एस्ट्रोनॉट बन सकते हो या नहीं बन सकते। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट पाकिस्तान में क्या है, यार पाकिस्तान में अभी तक मतलब इतना एडवांस तो नहीं गया सिस्टम, लेकिन जो चीज़ है वो ये है कि जो हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे ना, वो आपको एक कैरियर पाथ दिखा देंगे। ठीक है, वो आपकी प्रोफाइल समझेंगे। जिस तरह मैं कैरियर काउंसलिंग सेशन देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि बंदे की प्रोफाइल क्या है, इसके इंटरेस्ट कहाँ पे हैं, और कि जो इसके इंटरेस्ट हैं वो इसके बैकग्राउंड से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे, स्टिल उस बॉय में इतना पोटेंशियल है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकता, वो कैसे पता लगता है। वो फॉर इंस्टेंस एक बंदा आया, उसने मेरे पास की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसका मैंने काम देखा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसके ग्रेड थे 2.2 और उसे शौक भी नहीं था। तो सीधी बात है, वो कहते हैं कर ली है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था और हो गया, लेकिन वो कर रहा था जी कोर्स एनिमेशन का। और उसका फिर मैंने कहा चल अपना एनिमेशन का काम दिखा मुझे। उस बॉय ने अपना एनिमेशन का काम दिखाया। यार क्या काम था उस बॉय का एनिमेशन का, हमने वर्क की उसके एनिमेशन के स्किल्स। तो 4 साल में इंजीनियरिंग तो उसने कम की, एनिमेशन उससे ज़्यादा की। तो मैंने तो सुन लो ना, फिर मैंने क्या किया, कैरियर बदल दिया। मैंने कहा छोड़ो 4 साल को जो किया है छोड़ो उसे, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हो। एनिमेशन में आपका इंटरेस्ट था, एनिमेशन में आप अच्छे थे। यार रिस्क तो लेना पड़ता है ना लाइफ में, अगर आपने खुश रहना है तो कुछ ना कुछ चीज़ों को पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको। और ये कंप्रोमाइज़ फॉर गुड था, क्योंकि अब वो माशाल्लाह बड़ा खुश है, काम कर रहा है एनिमेशन का। मैंने एक दोस्त से लिंक करवा दिया, तो उसने उसे हायर कर लिया। उसका काम देख के कहता है यार तो बड़ा प्रो काम कर रहा है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके उसे जॉब नहीं लगनी थी बेचारे को, जिस तरह का हालत थी, क्योंकि अच्छा भी नहीं था उसमें, वो दिल भी नहीं था उसका। तो किस तरह ना मैं करता भी तो क्या करता। तो एनिमेशन के अब उसकी बॉय की स्किल्स टाइम के साथ साथ, जब नहीं पढ़ रहा था तब इतने अच्छे स्किल थे, अब पढ़ रहा है, वो उसमें काम कर रहा है सारा चीज़। तो अब तब सोचो क्या चीता बंदा होगा वो। एक पॉइंट ऐड करना है, वो ये कि होता इस तरह से कि जब हम लोग अपने 4 साल पूरे कर रहे होते हैं ना, जैसे उस बॉय ने अपने एनिमेशन स्किल्स के ऊपर साथ साथ काम करता रहा। हम लोग ये करते हैं कि अगर हमें उस फील्ड में मज़ा नहीं भी आ रहा होता ना, बड़े अपने आप को कंसंट्रेटेड रखते हैं कि नहीं यार कोशिश कर लेते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखते हैं 4 साल के अंदर। और फिर जब जॉब मार्केट में एंटर होते हैं, तो लेट्स से उस बॉय की तरह अगर आपका कोर फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था, तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ क्या बचती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है हमारी जनरेशन बहुत लैक कर रही है, जो कि अब थोड़ा शिफ्ट आ रहा है। अगर हम ये देखें, सनी अली वगैरह के लोगों को देखें, तो ये क्या कर रहे हैं, ये माइंडसेट लोगों का चेंज कर लेकर आ रहे हैं टूवर्ड्स बिजनेस एंड ऑल दैट, जहाँ वो बड़ा पैसा शैसा दिखा के। आई डोंट फुली सपोर्ट दैट आइडिया, बट स्टिल वो एक ये है कि वो बताते हैं कि जी स्किल सीखना कितना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से देखिए,
एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सनी लिया ये वो सारे, मुझे कोई इनके काम से इतराज़ नहीं है, इतने लोगों का घर चला रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट करके दे रहे हैं लोगों को, विच इज़ रिक्वायर्ड। मैं बताता हूँ विच इज़ रिक्वायर्ड एट द मोमेंट, ठीक है। जो सिर्फ जो चीज़ है वो ये है कि एजुकेशन को आप डी वैल्यू नहीं कर सकते। जो मैंने मोस्टली उनके इंटरव्यू सुने हैं वो ये सुने कि एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। एजुकेशन आपको एक इंसान बनाती है, एक इंसान की तरह बात करने का तरीका सिखाती है और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना सिखाती है। तो एजुकेशन को आप कहीं भी पीछे नहीं छोड़ सकते कि खाली स्किल सीख लो और एजुकेशन नहीं लो, ठीक है। मैं यहाँ जर्मनी या अक्सर यहाँ जर्मनी क्यों बैठी है, हम एजुकेटेड थे, हम डिग्री की बेस पे अप्लाई करके यहाँ पे आ गए। एजुकेशन इज़ सो पावरफुल कि आपके सारे बॉर्डर्स वो निकाल देती है। आप स्किल्स दिखा के, अब मेरा एक दोस्त है, मैं फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, उसने उसके स्किल एक काम करता है, वो उसका पोर्टफोलियो बहुत आला बना है। द ओनली थिंग ही डजंट हैव इज़ अ डिग्री। अब वो जहाँ पे अभी अप्लाई करता है मास्टर्स के लिए, कहीं पे बैचलर्स के लिए, तो कहते नहीं जी आपका काम तो सब ठीक है, आपकी एजुकेशन रेलिवेंट नहीं है और एजुकेशन नहीं है। तो खाली स्किल, मैं कहूँगा कि पैसा तो आप छाप लोगे यार, स्किल मनी मेकिंग के लिए स्किल होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप गाड़ी ठीक करना सीख ली, ये स्किल है। अब यहाँ पे आओ, गाड़ियाँ ठीक करो, छापोगे, वहाँ पाकिस्तान में छापोगे, क्योंकि ये स्किल, हाथ का हुनर कोई आपसे ले नहीं सकता, ठीक है। और ये मनी मेकिंग स्किल्स, हम इस पर वीडियो बनाएंगे कौन से मनी मेकिंग स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो और पैसे छाप सकते हो। लेकिन अगेन जो भी हैं, लाइक मुझे किसी से एतराज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है उसके अलावा आप एक्स्ट्रा स्किल्स सीखो और उससे इनकम भी जनरेट करो, बट एट द सेम टाइम उतनी ही तवज्जो अपनी पढ़ाई पे भी दो, ताकि आपके पास दो बैकअप प्लान हो। अच्छा, पढ़ाई से कुछ नहीं हो रहा, और मैं सुनाता हूँ, मैंने ईबे में अप्लाई किया था, ठीक है। मैंने ईबे में अप्लाई किया एज अ वीडियो एडिटर, क्योंकि वीडियो एडिटिंग कर रहा था ये वो। अब ईबे यहाँ पे बर्लिन में थी, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं मैच कर रहा। मैंने, आपको पता है, केमिकल इंजीनियरिंग की है, एनर्जी साइंस की हुई है, ये वो। मैं भी रैंडम अप्लाई कर रहा था, मैंने भेज दिया एप्लीकेशन, पोर्टफोलियो भेज दिया। देयर लाइक उन्होंने कॉल की, इंटरव्यू लिया मेरा, तो लाइक हम बड़े हाईली इम्प्रेस्ड है कि आप जी इंजीनियरिंग करके ये वो आपने इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखी है। तो हम आप बताएं, उन्होंने एक टास्क दिया, हमने टास्क करके दे दिया, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जी हम आपको ले रहे हैं। तब तक मेरी दूसरी जॉब हो गई थी, जारी बात है, वेला तो बैठा नहीं हुआ था। लेकिन ये था कि उन्होंने बड़ा इंस्पायर्ड हुए कि यार ये बच्चा वो करके, ये शौक़ था तो इसने किया, शौक़ नहीं होता तो इसे क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि इसका इंटायरली फील्ड ही डिफरेंट। एतराज़ है ना जो मुझे आप कहते हैं सनी दी वगैरह से, आप जेनेरिकली इस वक्त यूथ की जिस सोच से मुझे एतराज़ है वो ये कि बड़ा पैसा ओरिएंटेड सोच हो गई है। हम लोग फील्ड्स इसलिए लेते हैं कि जी मुझे बताओ किसका सबसे ज़्यादा स्कोप है या किस में मैं सबसे ज़्यादा नोट छाप सकता हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने 18-20 साल के लड़कों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया है। तो जब मैंने उनको पढ़ाती ना, तो मुझे उनका माइंडसेट समझ आ जाता था। वो माइंडसेट ये होता था, जी हमने वो करना है, बस हमें ये बता दें कि हम कौन सी फील्ड ऐसी करें जिसमें हम नोट छाप। वो माइंडसेट गलत इसलिए है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चलेगा नहीं। किसी ऐसे फील्ड में दाखिल हो जाओगे जो जहाँ पे नोट तो छाप रहे होगे लेकिन ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। तो जो यंग लड़के या लड़कियाँ हमें सुन रही हैं, वो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चेक करो किस काम को करने में मज़ा आता है। जिस काम को करने में मज़ा आएगा ना, पैसा उसमें खुद ही आ जाता है। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग क्यों की थी, पेट्रोलियम का सुन के, ठीक है। पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा पेस थी, जो बाजू में बात की ना, पैसा, फॉर द राइट रीज़न कि पैसा ही, हमने देखा कि पैसा ही खुशी देता है। हम यही देख रहे हैं ना शुरू से, जी पैसा कमाओगे तो गाड़ी ले लोगे, पैसा करोगे तो यही कर लोगे। लेकिन बिलीव यू मी, ठीक है, इतने लोग मैंने देखे हैं पैसे वाले, बट वो खुश नहीं है, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं जो उन्हें इंटरनली सेटिस्फाई नहीं कर रही। गारंटी यू कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा मुझे सुन रहा है और वो पैशन में काम कर रहा है, जो उस चीज़ में काम कर रहा है जो उसका पैशन नहीं है, पैसे वो छाप रहा है, लेकिन वो बंदे के अंदर से ना एक वर्ड है उसके दिल में कि यार अगर वो कर लेता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। अब जिस तरह मैंने शायद आपको बताया, ये कैरियर काउंसलिंग सेशन ले रहा, उसमें OA लेवल की बच्ची थी, उसने कर लिया OA लेवल। अब वो जी कह रही थी मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, 1-1.5 लाख रुपया वो कमा रही थी, ठीक है। वो कहती है मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं टीचिंग में अच्छी हूँ, बट घर वाले कह रहे हैं इंजीनियरिंग कर लो, तो मैं ये करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है लोगों को पढ़ा के। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट परस्यू टीचिंग। तो यू लाइक अच्छा नहीं, मैं केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहती ना। मैंने कहा क्यों? लाइक कि मुझे केमिस्ट्री पसंद है। तो देन आई एक्सप्लेन कि यार नहीं होती, आपने भी केमिकल इंजीनियरिंग की है, केमिस्ट्री नहीं होती, प्रोसेसेस होते हैं। तो वो आइडिया ही नहीं था कि उस चीज़ में है क्या। केमिकल इंजीनियरिंग का सुना, केमिस्ट्री पसंद है, तो वो नहीं भाई, ये गलत सोच थी, गलत वो था। तो मैंने उसे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया, मैं टीचिंग पसंद है, पढ़ाओ, क्या हर्ज है इसमें,
ठीक है, पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसे नहीं थी, अच्छी फैमिली वेल इस्टेब्लिश थी। बट अगेन ये पैसों के लिए नहीं करो, ये अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करो। कि हम लोग पाकिस्तान में इस तरह के करियर काउंसलिंग सेंटर्स या ऐसी वेबसाइट्स, आई थिंक अब तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, हमारे पास थिंक टैंक्स आ गए हैं, हमारे पास यूथ की रिप्रेजेंटेशन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पॉलिटिशियंस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद हम उस तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास फ्यूचर में मज़ीद करियर काउंसलर्स होंगे, बड़े फिट किस्म के करियर काउंसलर्स होंगे। और करियर काउंसलर्स ना प्लीज़ मोटिवेशनल स्पीकर्स करियर काउंसलर्स नहीं होते। वो जो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना वो बेहतरीन किस्म का करियर काउंसलर है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। एंड जस्ट बिकॉज कि हम लोग क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता हो कि जी मुझे समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी के साथ क्या करना है, चलो किसी करियर काउंसलर से एडवाइस ले लेते हैं। नहीं भाई, वो चाचा मामू खाला पुप्पी की एडवाइस चल रही होती है, उसकी बेसिस बच्चा जो है बेचारा पिस जाता है। बाकी बहुत अच्छे करियर काउंसलर्स हैं, आप देखें कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पाकिस्तान बैठा है, सारी उम्र बाहर नहीं गया और आपका बाहर जाने का एम है, तो जो पाकिस्तान बैठा है वो सही तरह से गाइड नहीं कर सकेगा क्योंकि उसने बाहर के एक्सपीरियंसेस नहीं लिए हुए। अगर आपका पाकिस्तान में स्टडी का प्लान है और किसी ने पाकिस्तान में सारी स्ट्रगल करके आगे किया हुआ है तो उसे आइडिया होगा, वो आपको सही तरह से गाइड कर सकेगा। तो यू हैव टू लुक कि आपके गोल्स क्या हैं, फिर उस हिसाब से अपने मेंटोर या करियर काउंसलर्स जो हैं वो ढूंढो। काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ या तो वो मुझे गालियाँ दे रहे होंगे अभी, क्या कह रहे होंगे मुनीब भाई वाह क्या कर दी हो। ज़्यादातर मुझे आते हैं अम्मी अब्बू के कि अम्मी अब्बू का कॉल है, सारा चीज़ें मुझसे पूछी। मैंने कहा अच्छा वो बेटी का है आपकी जिसने यही को करने के थे? बेटा वो सो रही है। मैंने हाँ बच्चा गायब है, अम्मा अब्बा करियर काउंसलिंग सेशन ले रहे हैं। ये का इंटरेस्ट होना बड़ा ज़रूरी है, सारी चीज़ें अम्मा अब्बा नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, करना भी चाहें तो। ओके जी, हमें टैग कीजिएगा, मुझे टैग कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, अपनी स्टोरी डालिएगा अगर आप करियर काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हो। मैं 3 करियर काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहा हूँ। तो जो पहले लोग जो स्टोरी में मुझे टैग करेंगे ना मुनीब भाई ये मसले हैं बताएंगे, अच्छी सी स्टोरी बना के मुझे इंस्टा पे टैग करेंगे, उनके लिए 3 लोगों के लिए मैं आधा घंटा निकालूंगा। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ सुनने के लिए। अगली पॉडकास्ट में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।